मुंबई इंडियंस की बैक टू बैक 2 हार के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई हार्दिक पांड्या कप्तानी के लिए सूटेबल हैं? और खास करके जब दूसरे मैच में हारे तो यह सवाल उठ गया कि क्या हार्दिक पांड्या इस हार के जिम्मेदार हैं? वो इस वजह से क्योंकि जब वो गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने 46 रन लुटा दिए 4 ओवर में, और जब बल्लेबाजी करने आए तो 20 गेंद खेलकर केवल 24 रन बना पाए। अब आइडल सिचुएशन में आप देखेंगे तो आपको ये बहुत बुरा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि भाई 20 बॉल में 24 रन नॉट दैट बैड, 4 ओवर में 46 रन ठीक है, बुरा है, लेकिन आईपीएल में चलता है ऐसा। लेकिन ये बड़ा और बुरा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग कर रही थी तो हार्दिक पांड्या बहुत क्लूलेस लगे। हार्दिक पांड्या ने एक 17 साल के यंगस्टर के हाथ में बॉल दे दी, और जसप्रीत बुमराह, जिनके बारे में पिछले मैच में बहुत सवाल किया गया था, केविन पीटरसन ने सवाल को पूछा था, इरफान पठान ने सवाल पूछा था कि आखिर क्यों आप जसप्रीत बुमराह को इतना नीचे लेकर के आते हो। ठीक है, उस टाइम पर आपने कह दिया कि हमारा ये टीम प्लान था, हम बुमराह को लास्ट के लिए रखना चाहते हैं, और अक्सर हमने देखा भी है कि बुमराह डेथ ओवर्स में ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बुमराह उतने ही खतरनाक शुरुआत के ओवर्स में होते हैं, और कम से कम आपसे और 17 साल के मफाका से तो ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। ये चीज हमने काफी बार देखी है। लेकिन आपने सोचा कि पहले मफाका से ओवर कराते हैं फिर खुद करते हैं। पहला ओवर मफाका ने किया, 7 रन दिए, लेकिन फिर जब आपका ओवर आया आपने अच्छे खासे रन दे दिए। फिर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि तीसरा ओवर तो आप बुमराह को दोगे, लेकिन फिर आप एक और ओवर मफाका को देते हो और उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की उनको मार पड़ती है, ट्वीट्स आने शुरू हो जाते हैं कि जाकर के मफाका को बता दो कि अंडर 19 की क्रिकेट कुछ और होती है और इंटरनेशनल का लेवल कुछ और होता है, प्रो लीग्स का लेवल कुछ और होता है। और ये ट्वीट किसी आम आदमी ने नहीं, ये ट्वीट डेल स्टेन ने किया। डेल स्टेन ने बता दिया वहीं पर कि एक गलती हो गई है हार्दिक आपसे, अब इसको यहां से सुधार लो। लेकिन हार्दिक पांड्या फिर उसके बाद उनसे बुमराह से ओवर ले लेते हैं, और उसके बाद बुमराह को तब तक नहीं लाते हैं जब तक पूरी तरह से गेम मुंबई के हाथ से निकल जाता है। कुछ 12 ओवर हो जाते हैं, 160-170 के आसपास का स्कोर हो जाता है, और आपके पास मानो आप क्लूलेस हो, आपके पास एक वो गेंदबाज है जो अच्छों के दिन खराब कर सकता है, लेकिन आपने उसको बचा करके रखा है। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या चाह ही नहीं रहे हैं कि बुमराह शुरुआत में आए, बुमराह कुछ विकेट्स ले लें और उसके बाद स्लो डाउन हो जाए। वो लास्ट में बुमराह को आना था, कुछ रन पेटने थे, और उसके बाद ये हो जाए कि जी बुमराह ने भी तो रन खाए हैं। 10.4 ओवर में जब आप बल्लेबाजी करने आए तो भी आप उतने ही काम लगे जितने काम आप 277 रन पड़ने के बाद थे। 277 रन जब आपको पड़ जाता है तो आप रिलैक्स हंस रहे होते हो, और मानो आपको लगता है कि यार ये 277 नहीं 77 रन है जो आपको चेज करने हैं। बिल्कुल रिलैक्स चिल आउट होते हो। चलो ठीक है, सारे गेंदबाज ने रन दिए, बुमराह ने सबसे कम इकोनॉमी से रन दिया। उसके बाद जब बल्लेबाजी की टर्न आती है, रोहित शर्मा, ईशान किशन मानो प्लान करके आए थे पूरे जुनून से, और 10 ओवर में 10.4 ओवर में 150 रन लगा दिए। ईशान भी आउट हो गए थे, रोहित भी आउट हो गए थे, लेकिन रन का जो सिलसिला है वो नहीं रुक रहा था। अब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप 277 चेज कर रहे हैं, आपके 10.4 ओवर में 150 रन बन चुके हैं, तो वहां से क्या करना है आपको? बस उसी रिदम को कैरी फॉरवर्ड करना है। लेकिन वहां पर आने के बाद हार्दिक पांड्या 20 बॉल खेलते हैं और 24 रन लगाते हैं। यह सिचुएशन तब आई जब इसी मैच में 18 बॉल पर एक ने हाफ सेंचुरी लगाई है, इसी मैच में 16 बॉल पर एक हाफ सेंचुरी आई है, इसी मैच में कुछ 21 बॉल पर एक हाफ सेंचुरी आई है, इसी मैच में कुछ 24 बॉल पर हाफ सेंचुरी आई है, और 13वां ओवर जब भुवनेश्वर कुमार कर रहे थे तो उसमें हार्दिक पांड्या सिर्फ 5 रन लगा पाते हैं। अब आप सोचिए कि जिस ग्राउंड पर एक खिलाड़ी नहीं 3-3, 4-4 खिलाड़ी 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, वहां पर हार्दिक पांड्या लुटा तो कुछ इस तरह से रन रहे थे जब गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जब बल्लेबाजी करने आए तो 20 बॉल 24 रन। रोहित का स्ट्राइक रेट 216 का, ईशान का स्ट्राइक रेट 261 का, नमनधीर का स्ट्राइक रेट 214 का, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 188 का, लेकिन हार्दिक का स्ट्राइक रेट 120 का। और इस पर इरफान पठान ने भी सवाल उठा दिया कि जब पूरी टीम 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रही थी, तब हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 120 क्यों था? मतलब टिम डेविड उनके साथ खेल रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट 200 का था, लेकिन हार्दिक का स्ट्राइक रेट क्यों इतना कम था? तो हार्दिक की कप्तानी पर ही सारे सवाल उठ रहे थे कि हार्दिक पहली बात क्लूलेस लग रहे थे। जब गेंदबाजी कर रही थी उनकी टीम, उनको ये नहीं पता चल रहा था कि कहां पर बुमराह को यूज करूं।
मतलब अगर आपके 170 रन ऑपोजिशन लगा चुका है, उसके बाद आप बुमराह को लगाकर भी क्या करोगे? हो सकता है बुमराह एक आध विकेट ले लें, वो 170 जाकर के 230 पर रुक जाए। लेकिन जहां पर आपने देखा कि पिटाई शुरू हो चुकी है, अगर वहां पर आप लगा देते तो जो 10.4 में या फिर 10 ओवर में 141 के आसपास स्कोर था, वो स्कोर वहां ना होकर के शायद 90 रन होता और यहां आपसे गलती हुई, शायद 110 रन होता। तो यहां आपसे गलती हुई और इस गलती का हर्जाना ऐसा भुगतना पड़ा कि आप बैक टू बैक 2 मैचेस हार गए। और अब सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि यहां से हार्दिक पांड्या क्या करें? क्या यहां से हार्दिक पांड्या को ये सोच लेना चाहिए कि भाई अगर मैं इसी तरह से कंटिन्यू करता रहूंगा तो ये कप्तानी भी जाएगी और हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में से जगह भी चली जाए? क्या हार्दिक पांड्या को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा करते हैं, कप्तानी थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं आगे आने वाले कुछ मैचेस में, सो दैट मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए एटलीस्ट कंसिडरेशन में तो रहूं? क्योंकि ब्रायन लारा से पूछा गया था कि हार्दिक, एक तो बूइंग हो रही है, एक तो इंसल्ट हो रही है, एक तो लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं, ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस और कप्तानी भी ऐसी आ रही है, तो जाहिर है आप प्रेशर में होंगे। और जब ब्रायन लारा से पूछा गया कि क्या करें हार्दिक, तो उन्होंने बताया कि हार्दिक अब जब तक इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा आपसे ही पूछता चलो ये सवाल कि इतने डाउनफॉल के बाद, इतने प्रेशर के बाद अब ऐसा हार्दिक क्या करें कि हार्दिक वापस से दिल में, ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में, टीम में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सके। आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।